The last thing that we had done in the class was इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज कर रहे थे हम. ठीक है. और जब मेरा सिस्टम का था वो नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा था. आई होप आज ना आए. ठीक है. ये स्क्रीन थी हमारे पास. प्लीज चेक कर लो. ये वाली स्क्रीन थी. ठीक है. ये हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज. अगले टॉपिक पे चलते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स. प्लीज राइट डाउन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये देखते हैं. देखो लिखो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस that cut through that cut through that cut through a given surface area. A given surface area given surface area held perpendicular to the direction of held perpendicular to the direction of electric field lines. Electric field lines is called electric flux. Is called electric flux. बोर्ड शो हो रहा है. बोर्ड विजिबल है सबको. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will write it here again for you. The total number of electric field lines that cut through a given surface area cut through a given surface area held perpendicular to the direction of electric field lines is called electric flux. It's called electric flux. दिखाई दे रहा है सबको ये. Yes, ma'am. Please write it down. मैम जी फिजिक्स का ना. Physics obviously.
मैं क्लास में बिजी थी ना। कोई नहीं, दोनों क्लासेस मैं ही ले रही हूँ ना, इट्स ओके। ओके देन राइट मैथमेटिकली, इसके बाद हम डेफिनेशन लिख के क्या करते हैं, हम मैथमेटिकली लिख देते हैं, है ना। मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं मैथमेटिकली। Flux is defined as the scalar product of the electric field and the area vector. Electric field and the area vector. That is, अच्छा फ्लक्स को ना हम that is me, देखो फ्लक्स is denoted by, flux is denoted by, okay, now this symbol I'm not sure how I can write, so I'll draw the symbol, पर आपने obviously ये symbol पहले भी देखा हुआ है। ये देखा है ना पहले सिंबल। Therefore, लिखने दो, then you can copy it in your I think ये this should work। देखो लिख लो, therefore flux जो कि रिप्रेजेंट, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं फाई, ठीक है, फाई। तो फाई इक्वल टू E dot A, E is obviously your vector and so is A, again a vector, ठीक है। नीचे वाले E और A पे वेक्टर वेक्टर का सिंबल नहीं आएगा, वेक्टर एरो नहीं आएगा, ये लिखिए। लिख लिया मैम। डन। यस चलो अब इसको देखते हैं कि हाउ इज इट, हाउ आर वी एबल टू सी इट द डायग्राम। हाँ जी, इतना ही था। हाँ हाँ क्या, हम इतना ही था। ये इतना ही था।
Yes, ma'am. ठीक है, आई विल शो यू थ्रू अनदर डायग्राम। अब ये देखो, स्लाइड शेयर हो रही है तुम्हें, ठीक है। ये जो पिंक कलर का एक एरिया है, दिस इज कॉल्ड, ये कोई भी एरिया है, ठीक है। इट कैन बी तुम्हारी कॉपी का कवर हो सकता है, ठीक है, या लेट्स से तुम्हारे फोन का जो फेस है वो हो सकता है, या बैक लगा लो, जो भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, या तुम्हारी छत हो सकती है, या मान लो तुम्हारी बॉल है, ठीक है। तो जो बॉल से कर, सो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि किस एरिया से पास करेंगी, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लक्स। अब आप बोलोगे कि जैसे हमने पहले देखा था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करने का क्या मतलब है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो तो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। हमने बोला था, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ये एक तरीका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मापने का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मेजर करने का, उसका एक तरीका है। मैथमेटिकली हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होता है। सी इट इज रिटन ऑन द बोर्ड ऑल्सो, सॉरी ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। मैं यहाँ पे वेक्टर नोटेशन और रिप्रेजेंट नहीं कर पाई, तो मैंने इनको बोल्ड में रिप्रेजेंट कर दिया। सो कंसिडर इट एज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट को जब हम लिखते हैं तो कॉस थीटा आता है ना, प्लीज गिव मी एन आंसर फॉर दैट। जब डॉट प्रोडक्ट को हम लिखते हैं तो वी गेट कॉस थीटा, इजंट इट? Yes, ma'am. है ना? So this is exactly what you got. You got E dot A is equal to E का magnitude into A का magnitude into cos of theta. Is this clear? Electric flux क्या होता है? Is this clear? Shall we move on to the next? Okay, another thing, small point. Electric flux की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या जूल मीटर पर कूलम। ओके, रटने वाली चीजें हैं, रटने वाली भी नहीं है एक्चुअली। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा, इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो न्यूटन पर कूलम को जब आप एरिया की ऐसा यूनिट जो कि है मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखो। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल electric potential at a given point is
the work done in bringing, या फिर कह सकते हैं in moving a unit positive charge from infinity to that particular point. This is a scalar quantity. Please write it down. It is denoted by V. फॉर्मूला क्या है अभी अभी पता चलेगा फॉर्मूला क्या है. It is denoted by V. इतना लिख लो. Written? मैम ये बाद का चैप्टर है ना? क्या है? रिफ्लेक्शन के बाद वाला चैप्टर. हाँ ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका चैप्टर. ओके. ठीक है. डन. रिटन. यस मैम. अब आ जाओ इसके फॉर्मूला पे आ जाओ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला पे आ जाओ. स्क्रीन शो हो रही? यस मैम. ये फॉर्मूला आपका. F नहीं है. दिस हैज टू बी B. Write down the formula. Q divided by Q by 4 pi epsilon R. Q by 4 pi epsilon R. Write down the formula, then I'll explain you the definition of it. Clear? Now your definition says the electric potential at a point is the work done in bringing a unit positive charge
फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। सपोज करो कि मेरे पास एक चार्ज है, क्यू एक चार्ज है, क्यू अपने यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे देखो, एक चार्ज है क्यू, ठीक है ना। दिस चार्ज क्यू इज सिटिंग समवेयर, कहीं पे भी एक चार्ज है क्यू पड़ा है, ठीक है। मैं एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लेके आती हूँ, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। जब हम बात करते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, उसको टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, प्लीज ध्यान से सुनो ये बात, जब भी हम बात करते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरी बार है जब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हमारे का कॉन्सेप्ट हमारे ध्यान में आ रहा है। एक हमने परसों पढ़ा था, आई मीन उससे पहले की क्लास में, Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने स्टार्ट किया। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, और इसको टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो चार्ज होता है ना, ये इतना छोटा सा और इतना स्मॉल होता है कि इसकी खुद की कोई इतनी ऑब्वियसली होगी, पर इसकी खुद की इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है ताकि वो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को हैम्पर कर सके, ठीक है। इसलिए हम इसको टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है, कि ये सिर्फ बिहेवियर देखने के लिए होता है। ये चार्ज इतना पावरफुल नहीं होता है कि अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सके, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अभी, ये जो मैं बात कर रही हूँ कि एक चार्ज है आपके पास, कैपिटल क्यू, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है। हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा एनालिसिस उस केस में चेंज हो जाएगा। लेकिन हम पॉजिटिव चार्ज का एनालिसिस लेके करके देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लास होती तो मैं आपका नेगेटिव का भी करके बताती, बट ये तो एनीवेज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये कहीं दिस दिस पॉजिटिव चार्ज Q, कैपिटल Q इज सिटिंग समवेयर इन द स्पेस, ठीक है। नाउ दिस चार्ज हैज ऑब्वियसली विल हैव इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस चार्ज, इस चार्ज की, हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एंड इट इज देयर। नाउ what happens is, I will bring a test positive charge from very far off places. I will pick up and bring one test positive charge from very far off places, and I will bring that charge and suppose I will place that charge at point B. पहले I will place the charge at point B, ठीक है। सो जितना वर्क मैंने किया, द वर्क डन बाय मी या बाय एनी अदर फोर्स, जो भी फोर्स जो है उस चार्ज को डिस्प्लेस कर रही है, so the work done by me or any other force in bringing this unit positive charge from a very far off places, very far off place, इतना far off place है कि जहाँ पे Q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी काम नहीं करती है, इट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। So if I'm bringing that unit positive charge from very far off place to a point at B, इसमें करने के लिए जो वर्क मैं जो वर्क डन करूंगी, ठीक है, उस वर्क डन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। The work done, again I'll repeat, the work done in bringing a unit test positive charge from infinity to a particular point is the electric potential of that particular point, ठीक है। सो अब यहाँ पे सपोज पहले मैं क्या बात कर रही हूँ कि सपोज मैं लेके आई चार्ज को, एंड आई हैव प्लेस दैट चार्ज एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी पे सपोज करो जो मैंने वर्क डन किया और जो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ वो V1 था, ठीक है। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि somebody will get up from you, तुम में से कोई उठ के खड़ा होके कहे, and Nitin will say कि no ma'am, I don't want to place it on B, I want to place it at A. So कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं है। So I will bring that positive charge, I will again take it back, फिर से स्टार्ट करेंगे, I will bring that positive charge and I will bring that positive charge and place it at A. Obviously अब A जो है वो Q के ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू B। तो इसका क्या मतलब है, एक चीज हमने उस दिन डिस्कस करी थी कि जो जगह चार्ज के नजदीक होगी वहां पे चार्ज का प्रभाव ज्यादा होगा। दैट मीन्स टू से वहां पे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ज्यादा होगी। सो इन दैट के बाय दैट सिनेरियो, electric field at A is more than electric field at B. This is right.
है ना? Yes or no? Yes, ma'am. So Yes, now ma'am. electric field at A is more than electric field at B and you are doing a work. आप काम क्या कर रहे हो? You are bringing एक चीज ये भी ध्यान में रखो. You are bringing two positive charges close. Two positive charges आप नजदीक ला रहे हो. तो नेचुरल तरीके से इसकी नेचुरल क्षमता क्या होगी कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन नहीं, आप उस फोर्स के अगेंस्ट काम करके वहां पे ला रहे हो. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट V1 V1 because it is farther from Q, capital Q, and V2 because it is nearer to capital Q. Point A का जो पोटेंशियल होगा इट विल बी मोर, क्योंकि ज्यादा काम किया गया है पॉइंट जो इसको चार्ज को पॉइंट ए तक लाने के लिए ज्यादा काम किया गया है और चार्ज को पॉइंट बी तक लाने के लिए कम काम किया गया है. सो अगर मैंने पॉइंट को मैंने चार्ज को बहुत इन्फिनिट अगर मैंने चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लेके आई हूँ, ठीक है, एंड सपोज नितिन इज ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to point A. So Nitin is doing more work as compared to my work. So V1 is my work, V2 is Nitin's work, right? Who is now अगर मैं डिफरेंस निकाला जाए कि हम दोनों के वर्क के डिफरेंस क्या है, वो भी निकाला जा सकता है. ऑब्वियसली नितिन्स वर्क माइनस माय वर्क, करेक्ट? सिंपल कॉमन सेंस की बात है ये तो. Now what is Yes, ma'am. ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का भी आगे बहुत सिग्निफिकेंस है. We come to that at significance. Is this much clear? Electric potential clear to you? Is electric potential clear? Yes, ma'am. ठीक है. Now we'll move on to potential difference. Now very important thing, same thing actually which I've already done. देखो इसी पिक्चर को मैंने थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे पेस्ट किया. नाउ सपोज दिस इज द सेम थिंग दैट आई एम सेइंग कि नितिन V1 इज माय वर्क, V2 इज नितिन वर्क. पोटेंशियल डिफरेंस इज कि दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है, A पे एक पोटेंशियल है, A पे जो पोटेंशियल है उसका नाम वो है V2 और B पे जो पोटेंशियल है उसका उसका V1. बी पे जो पोटेंशियल है उसका नाम है V1, ठीक है. सो इन दोनों पोटेंशियल्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1. ऑब्वियसली आप V2 माइनस V1 करके देखोगे, एनालिसिस करके देखोगे, इट विल कम आउट टू बी एग्जैक्टली व्हाट इट इज रिटन. एक सेकंड. यस, यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है. इट विल बी V2 minus V1. लैपटॉप इज हैंगिंग, क्या हो गया कल से. I really miss teaching you offline because when you are teaching offline, there are so many things that I can teach you. Online में तो person is restricted. Anyways, so this is how it will come out to be. Potential difference हो जाएगा, ये लिख लो, and also write down the definition of potential difference. I'll share the screen. 1 second. Yes, potential difference. ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am.
electric potential difference at, sorry, not at, between two given points is equal to the work done in moving a unit positive charge from the point of lower potential to the point of higher potential. Written. Yes, ma'am. So this is your potential difference. So तुम्हारा potential difference, how is it done, written? Okay. Any doubts up till here? आज हमने तीन चीजें करी हैं. We have done three things today. Number one was we already finished talking about the electric field lines. Okay. We started with electric flux. Then we went on to we finished talking about electric field lines. We started with electric flux. Electric flux की definition करी हमने. We studied what electric flux is and how it looks. And उसका mathematical formula किया, SI unit करी. Then we moved on to electric potential. Electric potential की definitions करी. This is we've done. And then finally we moved on to potential difference. ठीक है. लास्ट थिंग वाज पोटेंशियल डिफरेंस कि दोनों पॉइंट्स में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, जो दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल को जब हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. इसके बाद लंबे टॉपिक्स आ जाते हैं. गॉस लॉ. बिफोर स्टार्टिंग इनटू न्यू टॉपिक, आई जस्ट वांट इफ दिस इज क्लियर. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So we'll stop here. We'll stop the class here. And अच्छा, नेक्स्ट क्लास भी तो मेरी है ना. ठीक है, बढ़िया बात है. So next class anyways I'll keep very short because मुझे थोड़ा काम है अभी. I have to go to a meeting. So मैम इसके पेपर ऑनलाइन सेंड करने हैं. हाँ जी बिल्कुल. व्हाट्सएप पे नंबर्स दिए हैं ना. वो बता दिए ना आप सबको. डेटशीट पहुंच गई ना सबकी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना. चेक कर लो डेटशीट को. एंड देन आई विल कम बैक टू. अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना. व्हाट्सएप नंबर्स सबके दे दिए हैं. ग्रुप में जिस नंबर, वो तो वैसे फॉर्मेलिटी कर दी थी ग्रुप में, उसी नंबर से तुम्हें वो आते हैं, मैसेजेस आते हैं.
लिंक्स आते हैं, ठीक है। टीचर्स के व्हाट्सएप पे अपना प्लीज ऐसे अनोनिमसली मत सेंड कर देना, ठीक है। क्योंकि पेपर जब जब अपना पेपर सेंड करते हो तो नाम पता लिखते हो ना, तो इसमें भी पीडीएफ के ऊपर नाम पता लिख देना अपना। लास्ट टाइम की यस जैसे मत करना, बड़े बच्चे हो गए हो अब तुम। मैम, और वो मैंने कर दिया था। एमएसटीज विल बी डेफिनेटली ऑनलाइन, और फिर उसी टाइम के दौरान आपको सेंड करने हैं, जस्ट नॉर्मल रूटीन जैसे पहले करते हैं, ठीक है। यस मैम। चलो, टेक ब्रेक, वील स्टार्ट एट 11 o'clock। आई सेंड यू द लिंक, वील स्टार्ट एट 11 o'clock, ठीक है। यस, शॉर्ट क्लास। थैंक यू ओके मैम। हाँ ठीक। जी, हाँ जी, बोलो। मैम बट ईसी के आगे तो कुछ भी नहीं है। किसके आगे? ईसी इसी के आगे डेट शीट के आगे कुछ भी नहीं है मतलब? कि कोई भी टीचर का नेम नहीं है और ना ही इसकी कभी क्लास लगी है। किसके आगे? इसी के आगे ईसी के आगे? अच्छा, ईसी के आगे मैं बता देती हूँ, आई टेल यू अबाउट ईसी। ईसी के आगे आज आज के आके मैं कंफर्म करके बता दूंगी। हाँ, कभी क्लास भी लगी उसकी इसी की। ईसी की ना एक्चुअली मैंने पता किया है सर से कि जो इलेक्ट्रिकल वाला ना हमारे यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हो गया था इलेक्ट्रिक का। तो एनीवेज डोंट वरी, उसका जो करना होगा ना मैं सर से पता करके तुम लोग को आज बता दूंगी। चलो ठीक है, विल मीट एट 11 नाउ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी भैया, कहाँ पे हो आप? अच्छा, ठीक है भैया, मैं आ रही हूँ। पेड है ना, तो रख दो, आपको छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है। हेलो, हेलो, नमस्कार सर। सर मैं सुष्मिता बोल दी पई हाँ। ए रख लो, मैं ना थोड़ी देर ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੀ आके पार्सल, ठीक है। किन्ने किन्ने आए? वैसे तो 3 आने सीगे, पर ठीक है, चलो ठीक है, ओके। हेलो, हेलो, क्या हुआ? फिर से कर, कट कट करके कर, कॉल कट करके कर, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाय। वो पार्सल आया सी, कॉलेज के गेट पे है पार्सल। प्रोडक्ट मंगाया मैंने, प्रोडक्ट्स, टोनर। हम्म, नहीं नहीं मंगा सकती। हाँ जी, तुम्हें पढ़ा, तुम्हें पढ़ा होता है। हाँ, वो क्यों?